अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप है कि ये शंकराचार्य नहीं है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चलिए आपको बताते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद कैसे शंकराचार्य बने और उनके शंकराचार्य होने पर इतना विवाद क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, प्रतापगढ़ में जन्मे अविमुक्तेश्वरानंद के बचपन का नाम उमाशंकर उपाध्याय था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई प्रतापगढ़ में ही की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो गुजरात गए, जहां उनकी मुलाकात स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य से हुई, जिनकी प्रेरणा से उन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक 1994 में अविमुक्तेश्वरानंद ने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा, जो कि तब उमाशंकर उपाध्याय थे, और 2003 को उमाशंकर उपाध्याय को दंड संन्यास की दीक्षा दी गई। इसके साथ ही उन्हें अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम मिला। लेकिन उमाशंकर उपाध्याय, जो कि अब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बन चुके थे, उनके शंकराचार्य बनने की बात पर कई विवाद हुए, और इस विवाद की शुरुआत होती है 2002 से, जब अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु स्वामी स्वरूपानंद का निधन हुआ। उनकी मृत्यु के बाद अगले ही दिन स्वामी सदानंद सरस्वती ने ज्योतिष पीठ और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शारदा पीठ के शंकराचार्य पद पर दावा कर दिया। दोनों ही स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य थे। हालांकि दोनों संतों के इस दावे का स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने विरोध किया। आरोप लगाया कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गलत तरीके से खुद को द्वारिका शारदा पीठ का शंकराचार्य घोषित करवा लिया। इस आरोप के बाद स्वामी गोविंदानंद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिस पर सुनवाई करते हुए 14 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक अपीलों का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता, तब तक ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी व्यक्ति का शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक नहीं कर सकती। इसके बाद अभी तक इस मामले पर कोर्ट ने कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों और साथ ही साधु संतों का दावा है कि 12 सितंबर 2022 को अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित किया था, और तभी उनका पट्टाभिषेक किया जा चुका है। लेकिन इसके बाद स्वामी गोविंदानंद ने 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने से पहले ही अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का पट्टाभिषेक किया जा चुका है। अविमुक्तेश्वरानंद के वकील के मुताबिक भी सुप्रीम कोर्ट के रोक के आदेश से पहले ही उनका पट्टाभिषेक हो चुका है। दरअसल दोस्तों, पट्टाभिषेक शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया का आखिरी चरण होता है। इसके अलावा शंकराचार्य बनने के लिए पुरी और श्रृंगेरी पीठ के तत्कालीन शंकराचार्यों का समर्थन, काशी विद्वत परिषद की स्वीकृति, प्रमुख अखाड़ों के महामंडलेश्वर और संतों की सहमति भी होनी चाहिए। आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश के प्रशासन की तरफ से पहला नोटिस शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को दिया गया था, उस दौरान मंच से उन्होंने खुद कहा था कि ना ही उत्तर प्रदेश का प्रशासन, ना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य है या नहीं, और ना ही राष्ट्रपति इस देश की तय करेंगी कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। अविमुक्तेश्वरानंद ने उस दिन भी यही बात कही थी कि जो शंकराचार्य है या नहीं है, ये तय करते हैं साथ ही 3 शंकराचार्य मिलकर। उन्होंने कहा था कि उन्हें 2 शंकराचार्यों की सहमति और 1 शंकराचार्य की मौन सहमति है, तो ऐसे में वो ही असली शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद है। दोस्तों, करीब 8वीं शताब्दी के आसपास आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा की थी, बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और इसमें जीत हासिल की। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 4 पीठ बनाए और इनके प्रमुख के तौर पर शंकराचार्य पद की परंपरा शुरू की। आदि शंकराचार्य ने इसके बाद 32 साल की उम्र में केदारनाथ में समाधि ली थी। हर पद के शंकराचार्यों को आदि शंकराचार्य का उत्तराधिकारी माना जाता है, और इसी के साथ उत्तर में ज्योतिष पीठ यानी ज्योतिर्मठ है, पूर्व में ओडिशा के पुरी में गोवर्धन पीठ, दक्षिण में कर्नाटक के श्रृंगेरी में श्रृंगेरी शारदा पीठ, और पश्चिम में गुजरात के द्वारका में द्वारिका पीठ है। यानी कि कुल 4 पीठ हैं और 4 शंकराचार्य हैं, और ये शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। ऐसे में जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के विवाद चल रहा है, उसमें
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के तमाम दावे विश्वसनीय नजर आते हैं। फिलहाल अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया है, तो ऐसे में कुछ भी टीका टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। पर जब से माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद के साथ यूपी प्रशासन की बदतमीजी हुई है, यूपी प्रशासन ने उनका अपमान किया है, उसके बाद से ही अविमुक्तेश्वरानंद को सरकार और प्रशासन नोटिस पर नोटिस सौंप रहा है, जिसके बाद वो असली शंकराचार्य है या नहीं, ये मामले ने काफी तूल पकड़ा था। इस पर गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनलों ने काफी नेशनल डिबेट्स की थी। तो ये पूरी जानकारी आपके सामने है। अब इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।